ये मेरी फेवरेट जगह है, बनाने के लिए नहीं, खाने के लिए। ऑन पॉपुलर डिमांड आज वो सारे वर्ड्स जो हमारे किचन में पाए जाते हैं उनकी सही प्रोनाउंसिएशन। P for pronunciation. With Saima. अब सवाल ये आता है कि OVEN को क्या कहते हैं, क्योंकि घर में तो इसको सिर्फ माइक्रोवेव कहते हैं, इसलिए नहीं क्योंकि लोगों को माइक्रोवेव कहना अच्छा लगता है, इसलिए क्योंकि OVEN में बड़ी कंट्रोवर्सी है। अवन के ओवन, OVEN इज अवन, इट्स अवन, ओ की साउंड इज अ, हाँ, ब्रिटिश अमेरिकन दोनों में इट्स अवन, इट्स अ माइक्रोवेव अवन। अब जो वर्ड है ना वो तो किचन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, यहाँ पाया जाता है जहाँ पे बर्तन धोते हैं, और आधे ज्यादा हिंदुस्तान तो जिससे बर्तन धोते हैं ना उसको उसकी कंपनी के नाम से ही बुलाते हैं, समथिंग ब्राइट। लेकिन वो क्या होता है? स्क्रबर। SPONGE इज स्पंज, स्पंज, इट्स कॉल्ड अ स्पंज। मुझे पता है आप क्या सोच रहे हो, हाँ किसी को स्पंज कहेंगे तो वो यही समझेगा हमें ही नहीं बोलना आता। नहीं, कभी तो वो समझेगा ना कि इसकी सही प्रोनाउंसिएशन इज स्पंज, और इतने टाइम से आप सही बोल रहे थे। मेरी कॉफी का टाइम हो गया। वो दाल मखनी है, और उस दाल मखनी को इसमें खाने से पहले ये बहुत अच्छी तरीके से समझ लो प्लीज। ये वो कौन सा शख्स है जिसने इसे बाउल 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 बुलाना शुरू कर दिया? ये कटोरी है, और इस कटोरी को बाउल नहीं कहते, बोल। बोल के लब आजाद है तेरे वाला बोल। सिंपल, इट्स अ बोल, इट्स नॉट अ बाउल। बाउल कोई वर्ड नहीं होता भाई, बोल, इट्स अ बोल। और इस बोल में मैं दाल मखनी खाने वाली हूँ। ये वो चीज है जिसमें कंपनियां तो कहती हैं कि गरम का गरम और ठंडा का ठंडा रहेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ज्यादा देर तक गरम नहीं रहता। ये हर किचन में पाया जाता है, और इसमें जब चाय डाल के दी जाती है कुछ लोग नहीं पीते कि हमें THERMOS, थर्मोस नहीं होता है। आई नो MOS है, बट वो मस ही है। थर्मस, र है ना, बहुत हल्का बोलना है। ये थर्मस है, थर्मस वाली चाय वो नहीं पिएंगे, और कईयों को थर्मस वाली चाय पसंद है, बट जो भी है यार, ये थर्मोस नहीं है, थर्मस। अच्छा, ये भी किचन में पाए जाते हैं। एक तो माइक्रोवेव ओवन के साथ भी मिलते हैं, मगर वो जो होते हैं ना उसमें ये एक हिस्सा होता है और थम अलग से होता है। थम, मैंने थम ब नहीं कहा, म के बाद ब की साउंड नहीं आएगी, ये पहले भी बता चुकी हूँ। लेकिन इसको क्या कहते हैं? इसको ग्लोव्स नहीं कहते, ग्लव्स। बहुत कॉन्फिडेंटली बोलिए, ग्लव्स। आई नो GLO है, बट इट्स स्टिल ग्लव्स एंड नॉट ग्लोव्स। फिर ना किचन के किसी कोने में एक किताब होती है जिसमें खाना बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं, और उसको कहते हैं कौन सी बुक? रेसिपी की बुक। रेसिपीज होता है, RECIPE, बिल्कुल ना, मतलब स्पेलिंग बिल्कुल रिसाइप वाली है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन इज रेसिपी बुक, रेसिपी बुक। ऐसे मैंने आपको बुद्धू बनाया, ये रेसिपी बुक नहीं है, ये तो शेरो शायरी की बुक है। किचन में ना खाने वाला चम्मच हो या ना हो, लेकिन पलटने वाला चम्मच जरूर होना चाहिए। सुबह सुबह जब परोठे बनते हैं, फिर उसको पलटने के लिए जो चम्मच होता है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? SPATULA, स्पैचुला। दैट्स द राइट प्रोनाउंसिएशन, इट्स कॉल्ड अ स्पैचुला। तो आलू के परोठे स्पैचुला से टर्न करना। और अब फाइनली जिस पे हम खाना बनाते हैं, बहुत ढूंढा लेकिन ये ऑफिसेज में नहीं होता है क्योंकि अलाउड नहीं होता है, बट STOVE इज नॉट स्टव। बहुत सारे लोग इसे स्टव बोलते हैं, स्टोव। दैट्स द राइट वे ऑफ सेइंग इट। हम स्टोव पे खाना बनाते हैं, स्टव पे खाना नहीं बनाते। आई नो DOVE डव होता है, बट STOVE स्टव नहीं होता है, स्टोव होता है। आई नो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज यार। ऐसा क्यों होता है? वो सलाद जो कि हम घर में खाते हैं, अपने खाने के साथ खाते हैं, वो सलाद नहीं होता जो हम ऑर्डर करते हैं या रेस्टोरेंट्स में खाते हैं। वो सलाद बिल्कुल अलग होते हैं। यू नो, उनको सलाद कहते भी नहीं है जो हम ऑर्डर करते हैं और रेस्टोरेंट में खाते हैं। SALAD, सलाद को इंग्लिश में सलाद नहीं कहते, सैलड बोलते हैं, सैलड। आप US प्रोनाउंसिएशन देखें या ब्रिटिश प्रोनाउंसिएशन देखें, इट इज सैलड, इट इज नॉट सलाद इन इंग्लिश, इट इज सैलड। कई बार YouTube पे रेसिपीज देखो तो उसमें कहते हैं ना कि आप स्किलेट लें, यानी कि फ्राइंग पैन जैसा कुछ लें, और उसके अंदर फिर हल्के से ऑयल में अनियन को क्या कर लें? सौटे, SAUTE इज सोटे या फिर सौटे, दोनों सही है। सोटे सौटे दोनों सही है, लेकिन ये सोते और सौते सही नहीं है। तो सौते नहीं होता, सौटे
या सोटे। अब ये जो है ना, ये बड़े बड़े लोग जो तब पहनते हैं जब वो खाना बनाते हैं, बड़े बड़े शेफ्स पहनते हैं, बड़े बड़े किचन्स में पहना जाता है। मगर सच ये कि हम ये तब पहनते हैं जब हमें बर्तन धोने होते हैं ताकि कुर्ता गीला ना हो जाए। लेकिन इसको कोई कुछ भी कहता हो, APRON इज एप्रन, इट्स एप्रन। वाहिद प्रोनाउंसिएशन इसकी है एप्रन। P for pronunciation. With Saima.